कांग्रेस पार्टी आज अपने आप को इतना कमजोर समझ ली है, जो 70 साल से देश पर राज कर रही है, आज उसको एक भाजपा को हराने के लिए सारे विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है। बड़ी बुराई को खत्म करने के लिए छोटी बुराइयों को नजरअंदाज किया जाता है। मोदी एक बड़ी बुराई है, केजरीवाल छोटी बुराई है। 545 में 225 घटा दीजिए, बाकी 320 सीट जो है गठबंधन लेके आ रहा है। कन्हैया जी, आप ही के पार्टी के नेता विरासत पर टैक्स लगाने की बात करते हैं। आप ही के पार्टी के नेता शरीर के बात की जाए तो काले गोरे के भेद से भारत को विभाजित करते हैं। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, यही हमारा मूल मंत्र रहा है कि एक बड़ी बुराई को खत्म करने के लिए छोटी बुराई को हमने बर्दाश्त किया है, वो भले केजरीवाल के रूप में। आपसे मैं यही जानूंगी कि जिस तरीके से आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बतौर हैं, आखिर आज के समय जिस तरीके से विपक्ष को लगातार कहा जा रहा है कि वो अपना अस्तित्व खोता जा रहा है, उसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, विपक्ष का अस्तित्व कभी न समाप्त हुआ था, न होगा। ये पार्टी यानी भाजपा के द्वारा फैलाई हुई एक भ्रांति है कि विपक्ष कमजोर हो रहा है। विपक्ष अगर कमजोर होता तो आज पूरे देश में चुनाव न लड़ रहा होता। विपक्ष के सारे नेता आज एक मत होकर के पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी आज अपने आप को इतना कमजोर समझ ली है, जो 70 साल से देश पर राज कर रही है, आज उसको एक भाजपा को हराने के लिए सारे विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से एक प्रचार भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल इत्यादि के साथ जो रामलीला मैदान दिल्ली में किया गया, उसका प्रभाव भोली भाली जनता को बरगला करके कांग्रेस के खिलाफ करने का प्रयास किया गया है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, कांग्रेस के हमारे सेनापति, हमारे युवराज, और जिनको आज मोदी जी शहजादे के रूप में संबोधित कर रहे हैं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की पदयात्रा करके ये साबित कर दिया है कि ये वो कांग्रेस नहीं है जो ये साबित करना चाहते हैं। ये कांग्रेस हमेशा परिश्रमिक रही है और लोगों के लिए जिंदा रही है। ठीक है, आपने कहा कि पूरा भारत का घूमे हैं ये हैं। जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो लोग यही कहते हैं, भारत टूटा ही कब था जो राहुल गांधी जोड़ने चले गए हैं? नहीं, भारत टूटा नहीं था। भारत के लोगों को तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसके कारण राहुल गांधी जी को पूरा देश को ये समझाने के लिए भूखना पड़ा कि हम एक हैं, हमारी एकता एक है। कन्हैया जी, आप ही के पार्टी के नेता विरासत पर टैक्स लगाने की बात करते हैं। आप ही के पार्टी के नेता शरीर के बात की जाए तो काले गोरे के भेद से भारत को विभाजित करते हैं। फिर 2024 की लड़ाई आप लोग किस मजबूती से लड़ेंगे? कौन से काले गोरे के हम लोगों ने विभाजन किया है? का बयान अगर आपने सुना हो तो सैम पित्रोदा का बयान जो हमने सुना, व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये कांग्रेस नहीं है और किसी धर्म पर कभी आक्रमण नहीं किया। कांग्रेस सब धर्म को लेकर साथ चली है। कांग्रेस ने किसी धर्म को निस्त नाबूद करने का प्रयास नहीं किया। आज अल्पसंख्यकों की बात क्यों हो रही है? अल्पसंख्यकों को ही आरक्षण देने की बात क्यों? नहीं, क्यों? अल्पसंख्यक कौन है? नागरिक नहीं है। नहीं, हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है अल्पसंख्यक। देखिए, हिंदुस्तान का एक मूल मंत्र रहा है, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, यही हमारा मूल मंत्र रहा है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो है गुजराती है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, यहाँ जो है सब जाति, हर धर्म के लोग परस्पर सद्भाव बना के स्नेह से, विश्वास से रहते हैं। लेकिन आरक्षण की बात यही हो रही है, भाजपा तो ये मुद्दा बना रही है ना कि आखिर अल्पसंख्यकों को ही आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, और जिनके साथ सुनिए सवाल सुनिए, जिनके साथ आपने भाजपा की अपनी विचारधारा है, ऐसा कहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं है। हम हर पात्र महिलाओं को एक आरक्षण देने की बात अपने घोषणा पत्र में नहीं कही है। हमारा घोषणा पत्र उठा के पढ़ लीजिए। और एक चीज और आप जान लीजिए कि आज जो मतदान हो रहा है, 6वें चरण का मतदान आज हो रहा है, हमने जो अनुभव किया है कि पूरे देश में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ खामोश मतदान हो रहा है। महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर मतदान हो रहा है, और अगर ये सरकार 225 सीट से ज्यादा पा जाए, मुश्किल बात होगी। विपक्ष की 545 में 225 हटा दीजिए, उनकी बात छोड़िए, हमसे आप बात कर रही हैं। आपने पूछा कि गठबंधन क्या ला रहा है, तो 545 में 225 घटा दीजिए,
बाकी 320 सीट जो है गठबंधन लेके आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, विपक्ष को लगातार परिवारवाद के नाम से घेरा जाता है, गांधी परिवार के नाम से घेरा जाता है। क्या यही वजह है कि आज सत्ता से बेदखल जिस तरीके से जनता उसको करती आई है? ऐसी कोई बात नहीं है। आप पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए लोग हैं, मैं धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ, धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरे घर में जो मेरा पुत्र पैदा होगा या आपका जो बेटा पैदा होगा, अगर उसकी च्वाइस होगी कि नहीं मैं भी पत्रकारिता करूंगा, तो क्या उसे परिवारवाद कहेंगे? यदि मैं तीर्थ पुरोहित हूँ और मेरा बच्चा भी तीर्थ पुरोहिती का काम करता है, तो क्या वो परिवारवाद हो गया? कन्हैया जी, इसी बात की तो बात है कि आखिर प्रियंका गांधी को आगे क्यों नहीं लाया गया? प्रियंका गांधी आगे थी, है और रहेंगी। आज सोनिया जी अपने को पीछे की है, सोनिया और प्रियंका और राहुल को आगे की है। प्रियंका कहाँ पीछे किया गया? वो हमारी स्टार प्रचारक हैं। आज पूरे देश में वो घूम घूम के कांग्रेस, आखिर उनको एक बड़े पद पर क्यों नहीं उतारा जाता? क्यों? उनको कांग्रेस ने अपना महासचिव बनाया, यूपी जैसे बड़े राज्य का प्रभारी बनाया। आज इस चुनाव में भी वो हमारी स्टार प्रचारक बन के पूरे देश में घूम रही हैं, आज बनारस में भी आ रही हैं। आपसे सवाल लूंगी, फिर और लोगों से बात करूंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि केजरीवाल लगातार ये बात करते थे, कांग्रेस के लिए जिस तरीके से उन्होंने लगातार कहा, दिल्ली में एक देखा जाए तो वो राजनीति देखी गई जहां आपस में ही कांग्रेस और आप पार्टी दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, कस्में तक खा ली गई थी, लेकिन आज कांग्रेस उन्हीं से हाथ मिलाती है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस अन्याय बर्दाश्त नहीं कर रही है। हाँ। जिस तरह से भाजपा के लोग देश के बड़े नेताओं को ही भ्रष्टाचारी घोषित कर रहे हैं, और जब उनकी पार्टी में वो भ्रष्टाचारी चला जाता है, उनका आरोपित भ्रष्टाचारी, तो वो पाक साफ हो जाता है। बड़ी बुराई को खत्म करने के लिए छोटी बुराइयों को नजरअंदाज किया जाता है। मोदी एक बड़ी बुराई है, केजरीवाल छोटी बुराई है। तो मोदी जैसी बड़ी बीमारी को खत्म करने के लिए, सुनिए मैडम, मोदी जैसी बड़ी बीमारी को खत्म करने के लिए हमने केजरीवाल जैसी छोटी बीमारी से हाथ मिलाया है, उनको बर्दाश्त किया है। मैं गणेश शंकर पांडे इस बात को आपके सामने सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ। हाँ। कि एक बड़ी बुराई को खत्म करने के लिए छोटी बुराई को हमने बर्दाश्त किया है, वो भले केजरीवाल के रूप में हो।